नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों को पहले सुर्खियों में देखिए। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बस खरीदने वालों को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। 10वीं पास बिहारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में निजी नलकूप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार 50 से लेकर 80% तक का अनुदान देगी। बिहार में डायल 112 में नौकरी की बौछार कर दी गई है। 19,288 पदों पर होगी बहाली। बिहार के पशुपालकों को नीतीश सरकार दूध उत्पादन में भी अब सब्सिडी देगी। पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर में सब्सिडी दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून के समर्थन में कितने लोग हैं और कितने लोग चाहते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाए, इसके लिए नीतीश सरकार घर घर जाकर शराबबंदी का सर्वे करेगी। बिहार के किसान जो खेतों में पराली जला रहे हैं, तो सरकार सैटेलाइट से कैमरे के जरिए किसानों पर नजर रख रही है। 64 किसान पकड़े गए हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की गई। तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि 2.5 साल में और 5 लाख नौकरी हम देने का काम करेंगे और 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी दे देगा महागठबंधन सरकार। बिहार के साथ देश के एलपीजी कनेक्शन धारकों को फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा। 15 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी करवाना होगा, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी, गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि 15 फरवरी 2024 तक जारी किया जाएगा। अब सब्जी के बिचड़ों पर यानी सब्जी के पौधों की खेती पर 75% का किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने जा रही है केंद्र सरकार। बिहार में 7,910 पदों पर होगी डॉक्टर की बम्पर बहाली। इसके लिए जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब बिहार में शराबबंदी कानून आगे भी लागू रहेगा या इसे खत्म कर दिया जाएगा, ये आप निर्धारित करोगे। नीतीश सरकार आपसे जानेगी और इसके लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। बिहार में 65% आरक्षण कानून पर नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली। पटना हाईकोर्ट का रोक लगाने से इंकार। बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ किया और कहा कि बिहार में 11 गुना ज्यादा में बिक रही है शराब। 300 की दारू 1200 रुपया में बिक रहा है। के पाठक ने क्या गजब का आदेश जारी किया है कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी। के पाठक ने 2 यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया है। शिक्षक बहाली के पहले चरण का 4700 पदों पर फिर से पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। 7 दिसंबर से पहले नवनियुक्त शिक्षकों को मिल जाएगा वेतन, के पाठक जी ने ऐलान कर दिया। बिहार में लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है, पारा गिरता जा रहा है और अब मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। बिहार में मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार सब रोज अपनी पत्नी के साथ बैठकर पीते हैं दारू। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए होगा एक ही परीक्षा कैलेंडर। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हो रहा है। इससे पहले लालू यादव ने कहा कि मोदी जी का अब खेला खत्म हो गया, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।
बिहार में जो सरकार के मदद से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बस खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 लाख रुपए नीतीश सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलेगा। देखिए, बिहार के हर प्रखंड के अंदर 7 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चयनित लाभुकों को एक बस के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंडवार वरीयता सूची बनेगी। परिवहन विभाग ने योजना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। इस योजना का लाभ बिहार के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के 7 लोगों को दिया जाएगा। इसमें 2 लाभुक अनुसूचित जाति से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 पिछड़ा वर्ग से और 1 अल्पसंख्यक समुदाय और 1 सामान्य वर्ग से होंगे। इसके अलावा जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से अधिक होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि के व्यक्ति का भी चयन किया जाएगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट एप्स यानी appsonline.bih.nic.in पर जा सकते हैं। यहां आपको जरूरी इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। बिहार के पशुपालकों के लिए गुड न्यूज है। दूध उत्पादन पर नीतीश सरकार अब सब्सिडी देने वाली है। पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। देखिए, दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान मिलेगा। सब्सिडी उन्हें मिलेगी जो सहकारी समिति के माध्यम से दूध बेचते हैं। अप्रैल से जून के बीच 91 दिन का भुगतान पशुपालकों को सहकारी दूध समितियों के माध्यम से किया जाएगा। सब्सिडी का राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधा पशुपालकों के खाते में भेजी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी कि 2.5 साल में और 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 63,850 आवास विहीन एवं भूमि विहीन परिवारों को 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए मिलेगा। साथ ही इन सभी परिवारों को जमीन मिलने के बाद घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें भी पक्का मकान दिया जाएगा। इनके लिए भी उन्हें 1,20,000 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी। नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों को मना किया था कि कोई भी किसान पराली न जलाए। ऐसे किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनसे इनकी फसल या इनके धान नहीं खरीदे जाएंगे। लेकिन बिहार के कुछ किसान निकले ज्यादा होशियार। इन्होंने सोचा कि कौन हमें देख रहा है, चलो ना जला ही दो पराली। लेकिन साहब, सरकार आपसे ज्यादा होशियार निकली। सरकार सैटेलाइट से नजर रख रही है किसानों पर। सैटेलाइट में लगे कैमरे से किसानों पर नजर रखा जा रहा है कि कौन बिहार के किसान पराली जलाने का काम करते हैं। खेतों में पराली जलाने पर नीतीश सरकार सख्त हुई। 64 किसानों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। ये सभी 64 किसान सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाते हुए पकड़े गए थे। इन किसानों से अब इनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। साथ ही इन किसानों को कृषि योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। इन किसानों को बीज, कृषि यंत्रीकरण आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये किसान अगले 3 साल तक कृषि विभाग की योजना से वंचित रहेंगे। बीपीएससी द्वारा ली गई बिहार शिक्षक भर्ती के पहले चरण में फिर से रिजल्ट जारी हो रहा है। बिहार शिक्षक नियुक्ति में 4700 पदों के लिए आएगा पूरक रिजल्ट। दरअसल शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह पर रिजल्ट जारी हो गया था, जिसके वजह से 4700 पद खाली रह गए। इसलिए विभाग ने फैसला किया कि 4700 पदों के लिए पूरक यानी सप्लीमेंट्री परिणाम फिर से जारी होंगे। देखिए, कई शिक्षक ऐसे थे जिनका प्राथमिक में भी सिलेक्शन हो गया था, माध्यमिक में भी या उच्च माध्यमिक में भी, तो इन्होंने किसी एक ही जगह पर योगदान किया है। ऐसे में 4700 पद खाली रह गए, तो इन 4700 पदों पर फिर से रिजल्ट जारी हो रहा है।
बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। नौकरी की बौछार कर दी गई है। डायल 112 में नौकरी करने का सुनहरा मौका। 19,288 पदों पर जल्द होगी बहाली। और इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा कि डायल 112 सेवा का लाभ अब ग्रामीण इलाकों को भी मिलने जा रहा है और इसके लिए पुलिस कर्मियों की भारी संख्या में बहाली होने जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि बधाई बिहार, 19,288 पुलिस कर्मियों की बहाली जल्द। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार 259 एसआई, 1829 एएसआई, 9,992 सिपाही और 2,353 चालक सिपाही की बिहार के सभी 38 जिलों में होगी नियुक्ति। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चटपट झट सिस्टम चल रहा है। ये बहाली प्रक्रिया दिसंबर में ही शुरू कर दी जाएगी। दिसंबर अंत तक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। देखिए, बिहार में भी धड़ाधड़ बहाली हो रही है। 22,500 पदों के लिए बहाली निकल चुकी है। वहीं दरोगा भर्ती प्रक्रिया भी शुरू है और अब डायल 112 में 19,000 पदों पर बहाली होगी। बिहार में कितना शराबबंदी ये सफल है या कितना शराबबंदी से लोग परेशान है, ये नीतीश सरकार घर घर जाकर जानेगी। बिहार में शराबबंदी के समर्थन में कितने लोग हैं, दिसंबर में नीतीश सरकार इसकी सर्वे करने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नशा मुक्ति दिवस पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक एक घर में जाकर ये पता कीजिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ। अब बिहार में शराबबंदी कानून आगे लागू रहेगा या इसे खत्म किया जाएगा? बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अभी फिलहाल खबर आ रही है कि 7,910 पदों पर डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। और इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार की बहार, डॉक्टरों के 7,910 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब रही बात कि डॉक्टरों की बहाली के लिए आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए, सुर्खियों से खबर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बिहार के बीपीएससी द्वारा पास नवनियुक्त शिक्षकों को 7 दिसंबर से पहले वेतन मिल जाएगा। के पाठक जी ने बड़ी घोषणा कर दी। के पाठक ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेंगे। 7 दिसंबर से पहले नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में वेतन भेज दिया जाएगा। सभी शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे। के पाठक ने कहा कि शिक्षकों को हर दिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य है। इन्होंने शिक्षकों को कहा कि आप हौसला बुलंद रखकर बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। 6 माह या साल में एक बार सभी शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक रही तो गांवों में भी परिवर्तन दिखेगा। आपकी पोस्टिंग गांव में हुई है, गांव में स्कूल के पास ही आप अपना आवास रखें और पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं। बीजेपी ने बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी का भंडाफोड़ कर दिया। बीजेपी ने कहा कि बिहार में 11 गुना ज्यादा रेट से बिक रहा है दारू। 300 की दारू 1200 रुपए में मिल रहा है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। बिहार में दारू की होम डिलीवरी हो रही है। तो इधर जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार सब रोज अपनी पत्नी के साथ बैठकर दारू पीते हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शराबबंदी के जरिए सिर्फ गरीबों को परेशान करती है और सजा देती है, जबकि बिहार के नेता विधायक डेली बिहार में शराब पीते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए अब एक ही परीक्षा कैलेंडर होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। शिक्षा विभाग प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर 2024 तैयार कर रहा है। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए अब एक ही परीक्षा कैलेंडर होगा। बिहार में लगातार ठंड बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में पारा गिरता जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। हल्की बारिश के साथ बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो जाएगी।
मौसम विभाग ने कहा कि पटना सहित राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। उत्तर बिहार में अभी से ही ठंड बढ़ने लगा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में अगले 3 से 4 दिनों में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में अचानक से पारा गिरेगा। बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने खतरनाक आदेश जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक सैलरी नहीं मिलेगी। के पाठक ने 2 यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया। देखिए, के पाठक ने जेपी और मगध यूनिवर्सिटी के एग्जाम और रिजल्ट की समीक्षा की। इसमें पाया कि कुछ परीक्षाओं का परिणाम लंबित है, इसलिए इन दोनों विश्वविद्यालयों के वीसी समेत अन्य अधिकारियों की सैलरी रोक दी गई है। के पाठक ने कहा कि जब तक रिजल्ट नहीं तब तक सैलरी नहीं। शिक्षा विभाग ने मगध विश्वविद्यालय बोधगया और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी का वेतन रोक दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी हो रहा है और इससे पहले लालू यादव ने बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने कहा कि मोदी का अब खेला खत्म हो गया, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं। देखिए, 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी हो रहा है। चुनाव रिजल्ट से पहले लालू यादव ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी का अब खेल खत्म हो गया है। लालू यादव ने दावा किया कि सब जगह पर 5 राज्यों में हम जीतेंगे, 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। साथ ही लालू यादव ने यह भी दावा कर दिया है कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिली है। बिहार में 65% आरक्षण कानून पर नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से जीत मिल गई। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था कि बिहार सरकार आरक्षण का सीमा बढ़ाकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। दायर याचिका में कहा गया था कि कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी जीत मिल गई। बिहार में आरक्षण की सीमा अब बढ़ गई है। बिहार में यदि ईडब्ल्यूएस के भी आरक्षण को मिला दिया जाए तो टोटल 75% आरक्षण बढ़ गया।